नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात ईरान में हुए आर्मी चॉपर क्रैश की। आखिर चॉपर कैसे क्रैश हुआ, इसकी वजह क्या रही, या फिर मिलिट्री चॉपर क्रैश के पीछे भी अमेरिका या ट्रंप का हाथ है, इस पर करेंगे बात। दरअसल ईरान के इस्फहान प्रांत में एक फल सब्जी मार्केट में तब अफरा तफरी मच गई जब ईरानी सेना का एक हेलीकॉप्टर सीधा आसमान से नीचे सब्जी की दुकानों पर आ गिरा। इस भयानक हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ साथ दो गरीब सब्जी बेचने वालों की भी जलकर मौत हो गई। देखते ही देखते पूरी मंडी मलबे और आग के ढेर में तब्दील हो गई। तो ईरान की खामेनेई सरकार इन दिनों चौतरफा मुसीबत का सामना कर रही है। एक तरफ ट्रंप हथियार ताने खड़े हैं तो दूसरी तरफ देश के अंदर छात्रों का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन सब के बीच हाल ही में एक और बुरी खबर आई। मंगलवार को ईरानी आर्मी की एविएशन यूनिट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सीधा सब्जी मंडी में जाकर गिर गया। सेंट्रल ईरान में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में प्लेन में मौजूद पायलट को पायलट की मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही 2 सब्जी विक्रेताओं के मारे जाने की भी पुष्टि हुई। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना की एविएशन यूनिट का यह हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह इस्फहान प्रांत के खामेनी शहर काउंटी स्थित फल सब्जी मार्केट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस्फहान प्रांत के संकट प्रबंधन महानिदेशक ने IRNA को बताया कि बचाव दल, दमकल कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर भेजी गईं और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब ईरान पर हमले की अमेरिकी धमकियों के बीच ईरानी मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीमित हमले की धमकी भी दे चुके हैं। हाल ही में उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि अमेरिका से मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र की ओर सुरक्षा कर्मियों, गोला बारूद और उपकरणों को ले जाने वाले विमानों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। वहीं ईरान लगातार दावा कर रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे ट्रंप का हाथ है। ईरान को हाल के सालों में कई हवाई हादसों का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों ने शिकायत की है कि उसके पुराने हो रहे विमानों को बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि इस देश पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। बता दें कि ईरान में हाल के वर्षों में हुए विमान हादसों के पीछे मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की भूमिका रही है। इन प्रतिबंधों का सीधा असर ईरान के नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर पड़ा है। ईरान पर दशकों से ऐसे प्रतिबंध लगे हैं जो उसे नए विमान खरीदने से रोकते हैं। इसके अलावा विमानों के स्पेयर पार्ट्स यानी कल पुर्जों के निर्यात पर भी कड़ा पहरा है। चूंकि दुनिया के ज़्यादातर विमानों में अमेरिकी तकनीक या पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कंपनियां कानूनी डर से ईरान को सामान नहीं बेच पाती हैं। यानी एक तरह से ईरान में हो रहे विमान हादसों के पीछे ट्रंप का ही हाथ है। एक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि गुरुवार को पश्चिमी हमेदान प्रांत में देर रात ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक ईरानी फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा खुद को बचाने में कामयाब रहा था। अब इस हादसे को लेकर कई तरह के वाकई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे ट्रंप का हाथ है, अमेरिका का हाथ है? आखिर चूंकि ये चॉपर मिलिट्री का बताया जाता है और इसी वजह से ये तमाम तरह की आशंकाएं घर कर गई हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि सीमित हमले की धमकी भी लगातार अमेरिका की तरफ से आ रही थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।